अब एक चींटी और चींटा बिल के अंदर भूख से तड़पते हुए भगवान विष्णु का जाप करने लगे और भक्ति में दोनों इतने लीन हो गए कि उनको ध्यान ही नहीं रहा कि हम कहाँ पर हैं और कैसे हैं। दोनों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु वहाँ प्रकट होते हैं और उनको कहते हैं कि तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, जो तुम्हें मांगना है वो मांग लो। दोनों ने निराधार भगवान की भक्ति की थी, इसलिए भगवान विष्णु जल्दी प्रसन्न हो गए और उनको दर्शन दिए। अब चींटी और चींटा ने जाने कितने दिनों से भूखे प्यासे थे, इसलिए दोनों एक ही बात कहते हैं, हे श्रीहरि, अगर आप हमको वरदान देना चाहते हैं तो हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए, क्योंकि जब हमारे पेट ही नहीं होगा तो हम बिल से बाहर क्यों जाएंगे और मोर मोरनी हमें नहीं खाएंगे। भगवान विष्णु उनकी यह बात सुनकर बोले, तथास्तु, और चींटियों के पेट में गांठ लग गई। अब चींटी और चींटा भगवान विष्णु से बोले कि हे प्रभु, हमारे पेट में गांठ तो लग गई, लेकिन अभी भी हमें मोर मोरनी से खतरा है, क्योंकि मोर मोरनी बाहर हमारा इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही हम बाहर जाएंगे वैसे ही हमें मारकर खा जाएंगे। भगवान विष्णु चींटी और चींटा मोर मोरनी के पास जाते हैं। भगवान विष्णु मोर से कहते हैं कि हे मोर, तुम चींटियों को मारकर खाना बंद करो, क्योंकि इसमें चींटियों का कोई दोष नहीं है। जो दोषी था वह राजा था, क्योंकि राजा ने कराव शास्त्र की पढ़ाई की थी, इसलिए वह सभी जीव जंतुओं और पशु पक्षियों की भाषा समझता था। उनका रूप बदलने में भी सक्षम था। वह पशु पक्षियों का रूप भी धारण किया करता था, और जब वह रूप धारण किया करता था तो उनके साथ रमण भी किया करता था। और जब वह पशु पक्षी गर्भ धारण करते थे तो राजा उन्हें छोड़कर वापस इंसान का रूप धारण कर लेता था। उन पशु पक्षियों के साथ ऐसी गंदी हरकतें करता था कि इसी मूर्खता के कारण राजा आज पत्थर का बना पड़ा है। मोर भगवान विष्णु से कहता है, हे प्रभु, इसमें रानी का क्या दोष है? भगवान विष्णु ने कहा, रानी भी राजा के पाप की भागी है, क्योंकि रानी अगर राजा को रोकती तो राजा इतना बड़ा पाप नहीं करता, इसलिए वह भी पाप की भागी है। इस कारण वह भी पत्थर की बनी पड़ी है। भगवान विष्णु के समझाने के बाद मोर उनसे कहता है कि हे प्रभु, अगर चींटा चींटी की इस बात को हम दूसरों को कहेंगे तो हम भी क्या पत्थर के बन जाएंगे? भगवान विष्णु बोले, चींटी और चींटा का यह श्राप अब समाप्त हो चुका है। अब इस बात का कोई असर नहीं होगा। यह बात अब तुम किसी से भी कह सकते हो। अब मोर और मोरनी बहुत खुश हो जाते हैं और भगवान विष्णु भी अंतर ध्यान हो जाते हैं। मोर खुश होकर नाचने लगता है। खूब नाचने के बाद मोर नीचे अपने पैरों को देखता है और रोने लगता है कि मेरा शरीर तो कितना सुंदर है और मेरे पैर फटे हुए हैं, क्योंकि दोनों ने चींटियां खाई थी, इसलिए मोर मोरनी के पैर फट गए। अगर इंसान भी चींटियों को खा जाता है तो शरीर पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं और शरीर फटने लगता है। मोर जोर जोर से नाचता और अपने पैरों को देखकर रोता। मोर की आंखों से आंसू बहते तो मोरनी मोर को धीरज बंधाती और उन आंसुओं को अपनी चोंच से पी जाती। इस तरह से हर बार मोर जोर जोर से नाचता और रोता तो मोरनी मोर के आंसुओं को पी जाती। मोर मोरनी के प्रेम को देखकर भगवान विष्णु ने फिर दोबारा उन्हें दर्शन दिए और उन्होंने कहा कि तुम्हारा यह प्रेम हमेशा ऐसा ही बना रहे, तुम धन्य हो। अब यह भगवान का आशीर्वाद है या श्राप? मोरनी मोर के आंसुओं को पीने से गर्भवती होती है।